The Gonds belong to an Adivasi clan living in Madhya Pradesh and Chhattisgarh in central India. The Gonds narrated stories of their gods and goddesses, singing and playing the bana. J. Swaminathan should be given all the credit in bringing out contemporary Gond painting to the world. गोंड आर्ट जिसको कहते हैं, गोंड आर्ट नाम की एग्जैक्टली कोई चीज़ है नहीं। भारत भवन जब खुला था तो स्वामीनाथन जो भारत भवन के फाउंडर में से एक थे, तो उनका ये मानना था कि भारत भवन के अंदर जिस तरह से मॉडर्न आर्ट पेंटिंग की एक गैलरी है, उस तरह ट्राइबल आर्ट पेंटिंग की भी एक गैलरी होनी चाहिए जो कंटेम्प्रेरी ट्राइबल आर्ट है। और ऐसे ही उन्होंने मंडला के इलाके में जनगढ़ को ढूंढा था। जनगढ़ मंडला के कबीर चौतरा बैगा चक्का जो अंदरूनी इलाका है पहाड़ी, उसमें रहने वाला एक ट्राइबल बच्चा था, लेकिन अपने मन के चलते वो पेंट करता था। तो उसने एक दीवार पर कुछ पेंट कर रखा था, एक हनुमान जी का फिगर वगैरह। वो देख के, क्योंकि स्वामीनाथन तो बहुत बड़े जीनियस थे और बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने तुरंत उसके अंदर की जो कैपेसिटी है, एक आर्टिस्ट की जो संभावना है, वो उन्हें उसमें दिखी। और उन्होंने जनगढ़ से कहा, हमारे साथ चलोगे भोपाल? तो वो तुरंत वैसे ही मतलब बैठ गया उनकी जीप में, चड्डी बनियान पहने, कपड़े पहनने भी नहीं गया घर, और ना घर में बोले कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। तो जनगढ़ ने भारत भवन में रह के उसे इतना बड़ा ओपनिंग मिली, उसकी जो प्रतिभा थी वो पूरी निकल के बाहर आ गई। और उसने खूब काम किया यहाँ। उसने अपने सारे देवी देवताओं को आकृति में बदल दिया और उनको रूप दे दिया, और एक ज़बरदस्त सिग्नेचर बन के वो उभरा था ट्राइबल आर्ट के अंदर या उस समय के कंटेम्प्रेरी आर्ट के अंदर। तो जनगढ़ के परिवार के भी लोग आके यहाँ रहने लगे थे, क्योंकि जितने लड़के यंग होते हैं उनको शहर बहुत खींचता है, तो वो सब यहाँ आ जाते थे कि जंगलों में क्या है उनके लिए, पहाड़ों में क्या करेंगे वो, ये सोच के वो सब जनगढ़ के पास आ जाते थे। और एक समय पे 20 से 25 लोग उसके घर में रहते थे, जिनके लिए ढेरों खाना बनता था और जिनके सोने रहने की व्यवस्था जनगढ़ को करना पड़ती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो काम करता था तो फिर वो उसने अपना स्टूडियो अलग बना रखा था काफ़ी बड़ा, तो वो उनको अपने साथ हेल्प के लिए यूज़ करता था कि ठीक है भाई, मैंने ये ड्रॉ किया, आप इसमें कलर भरो या ये करो। इस तरह से वो धीरे धीरे जनगढ़ के साथ काम करने लगे। अनफॉर्चुनेटली जनगढ़ की डेथ हो गई, तो उसकी मृत्यु के बाद भी सभी ने अपना अपना एक अलग मुकाम बनाया, और सबके पास अपनी खुद की स्किल है, सबके पास अपनी खुद की काबिलियत है, और बहुत सुंदर काम करते हैं। लाइन पर बहुत खूबसूरत काम है उनका, बड़ी अच्छी कमांड है, कलर्स पे बहुत अच्छी उनकी कमांड है, उनके पास अपनी कहानियाँ हैं जिनको वो पेंट करते हैं, उनके पास अपने अनुभव हैं जिनको वो पेंट करते हैं। और मेरा ऐसा ख्याल है कि काम तो सभी का बहुत अच्छा है, दुर्गा बाई हो या ननकुसिया खुद हो या और भी जो भज्जू है, वेंकट है, राम सिंह उर्वेती है, ये सभी बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत मन लगा के करते हैं, बड़े डेडिकेशन के साथ करते हैं। इस तरह के रिलेशन है तो सभी एक उसमें बंधे हुए हैं, और उनका जो सोर्स है वो जनगढ़ है। उस सोर्स से ही वो सब निकल के, और बहुत अच्छा उन्होंने अपनी काम को फैलाया है पूरे देश में भी, विदेशों में भी। इस प्रकार के अरे कहना कमाल हीरो साथे जावरी अगबाई भोजन बना दो मैं को जादू रानी का दाला बंधाया मानेला देव घराना महू ग्रास लगाओ रे ना। इस प्रकार के महाराज जी राजा हीरा
राज बलि, धन बलि, जोर बलि, देव बलि। मेरा नाम नर्मदा प्रसाद टेकाम है। मैं पाटनगढ़ का रहने वाला हूँ और अपने पाटनगढ़ में जो काम करते थे पहले, तो पहले के काम में बहुत अंतर है और अभी के काम में अंतर है। अंतर ये है कि पहले हम मिट्टी कलर होते थे, कच्ची दीवार होते थे, तो उसके ऊपर लिपाई करके पेंटिंग बनाते थे, जैसे कहानियों के बनाते थे, देवी देवताओं के ऊपर बनाते थे, जैसे शादी ब्याहों में बनाते थे। ऐसे हमारी परंपरा चलता गया वहाँ पर। बाद में क्या हुआ कि जय स्वामीनाथन ने हमको सर्वे करके लाया यहाँ पर। लाने के बाद हम तो डर रहे थे कि ये काम हम कैसे करेंगे, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे सीधे उस समय का मिट्टी का रंग होता था और ब्रुश के लकड़ी का ब्रुश होता था। तो लकड़ी की ब्रुश को हम कूचा बना करके दातुन करते हैं, उस समय ऐसे रेशा निकल जाता था, उस समय उसमें डायरेक्ट करते थे। यहाँ पर ला कर के स्वामीनाथन जी ने हमको कलर दिया, ब्रश दिया, कागज़ दिया, सारी सामान उपलब्ध कराया। तो हम उसमें डर रहे थे और हमारे हाथ कांप रहे थे उस समय। तो उसने हिम्मत दे दे कि कोई कुछ भी बोले, अपने मर्जी से करना काम, किसी को डरना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं, कोई कुछ कहे तो हमको बताना। ऐसे कर कर के हम यहाँ ऐसे आते जाते रहे और काफ़ी डिफरेंस हो गया ये काम अभी। और हमारे पहले कहानियों में काम होता था, अभी भी होता है कहानी में काम, लेकिन पूरे ही कहानी में नहीं होता, प्रकृति के ऊपर होता है काम। जहाँ पर कहानी होता है वहाँ कहानी में काम होता है, मतलब अलग अलग सबके सोच अलग अलग है। ये 12 सिंगा है, मैं इसके श्रृंगार कर दिया हूँ, तो ये पेड़ के रूप में दिखाया मैंने, इसके ऊपर पक्षी बैठा दिया है मैंने 12 सिंगा के ऊपर। ये है मोर। ये सावन के महीना में सब बच्चों को लेकर के, ये अच्छा रिमझिम पानी आ रहा है, वहाँ पर ये नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। चिलमिल 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 बंधा होए, लाख है लुकाए, लाख है बुढ़ाए, चकहा मरवा गए किलोली, गुडे गुडे बजंगी पीपल के झाड़, सागर बंधा मना। अरे महाराज जी, आज का टाइगर तुइगर सिरपुर नगरी भागू तो जाकर के छत्री कहीं महाराज जी आज पाप परी से बंधा के कहीं सुने बंगला पुरखा पहाड़ के बंधा ये सागर बंधा जियत रहूं तया ढूंढ मिल जाऊं मरे मां दुर्म संसार है। पिथौरा पेंटिंग बनाते सर हम रहते हैं झाबुआ में। झाबुआ के पास भावरा भी है ना, वहाँ पे पेवा पत्तिया भी है। नहीं पेवा पत्तिया लोग ये तो भावरा में है, हम लोग झाबुआ में। झाबुआ में, लेकिन वो भी पिथौरा पेंटिंग वाली पिथौरा पे भी बनाते हैं। गाँव एक बार हम लोग गए, हाँ। अपने मन से मतलब कुछ भी बना लेते हैं, देख करके नए विचार आते हैं या आइडिया आता है, लेकिन सबके दूसरे की नकल नहीं करते। हाँ। मतलब फिर उसी का काम पैसा में आता नहीं सर, इसलिए नहीं करते। अपना जैसे अपन को आ रहा है अपने सोच के अपने मन से करो, लेकिन दूसरे का नकल नहीं बनाते। जरूरी बनाना तो गांव में, मतलब मेरे बचपन में गांव में तो सब बनाते हैं। इसको बोलते हैं सड़ा। अच्छा। फिर इसको बोलते गढ़हान, फिर एक और आती है ऊपर बांधने वाला। मैं तो सब बना लेती हूँ घर में। अरे वाह, तो किससे सीखा आप? मेरी माँ से। सभी लोग गांव में आदिवासी लोग सब बनाते हैं, बांधते हैं, इसको बांध के रखते हैं हमने। तो इनको आप सेल भी करते हैं? सेल करते हैं। कहाँ, किस बाजार में? जैसे मैं पेंटिंग बनाने जाती लेती जाती साथ में, तो कोई भी खरीद लेते, बता देते।
जैसे मेरे पास शहर बंदा की रहता है। लड़कियां काफी जल्दी खरीदती हाँ होंगी सब ना? खरीदते थे। तो कैसा लगता है अगर वो अपनी पैंट पे या जीन्स पे पहनती हैं तो आपको कैसा लगता है? उनको अच्छा लगता नहीं इसलिए वो खरीदते थे। आपको कैसा लगता है? मेरे को अच्छा लगता नहीं, मैं बांध के रखती, मेरे को पूछते हैं आपके गले वाला बेचना है, ये नहीं बोलती। तो आपको ज्वेलरी बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है या चित्र बनाने में? चित्र बनाने में भी आता है, ज्वेलरी बनाने में भी आता है। दोनों आप टाइम निकाल लेती हैं दोनों के लिए? निकाल लेती नहीं, जैसे ड्यूटी पे जाती हूँ तो 1 बजे टाइम रहता तो बैठे रहते। अच्छा, बटन नहीं खोले। बटन नहीं खोल। What the hell is going on here? Super. Super duper. Can I say anything? No. This has been one of the wonderful camp because here we are 5 contemporary lady artists and 5 tribals. So each one does like one work contemporary and then there will be a fusion of the folk and the contemporary art. So there's going to be an amalgamation of both. So that's going to be something very interesting to do. It's a 7 days camp and I'm very glad and happy that I've been invited for this. Here I meet a lot of artists like Geeta, the camera lady, who's done very good paintings. And there's Renu from Delhi, Tisha also from Calcutta, Asman from Chennai, and Gangubai, Shakuntala, Japani, Rupa and Nakusha, all from Bhopal. The tribal musicians, painters, and craftsmen have always given voice to their silent dreams through elaborate paintings. The forest and its creatures are a major theme in Gond art. The repertoire of birds, animals, and folklore bring out their animalistic beliefs.
this is my second interaction with the tribal artists. I first met them about 10 months ago at a camp in Thrissur, which was organized by the Lalit Kala Academy. And for the first time, I had the exposure to actually sitting next to a person who comes from a very folklore background. And it was the first time experience of contemporary artists coming together with working with tribal artists. And I think with the camp, and if we continue having this, I think we should blur the lines between tribal and contemporary, because their work is okay. It's story based. So are our works. They have many stories that they narrate, which is converted into a visual form, whereas we create our own stories. So I was very keen to get back with these tribal women, because they are so rich and they're so strong, and in many respects they are a lot more savvy than we are. And so in Bharat Bhavan, we have two museums, Modern Art Museum and Tribal Art Museum. And with the parallel of Modern Art Museum, we have a very good collection of Modern Art Museum. And on the other hand, same rich and much more vivid Tribal Art Museum. So I spent 5 years there, and I used to go every day. Then I went to Bhopal, and I happened to meet my dear friend Jangan Singh Sham. He's no more now, and his entire family. So each and every person in that Pradhan families, they are basically Pradhan, and their main job was singing. They are singers basically. समझ में आती है, ऐसा लगता है मोला नाड़ वाली बनाते हैं। हाँ, अंदर के जो शरीर के अंदर जो रहते हैं, हाँ हाँ, वो दिखाते हैं मुझे, से समझ में आती है। नहीं समझ में आती तो चुपचाप रहती है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है सबका काम देखने में। सबका अलग अलग अपने अपने स्टाइल से काम करते हैं।
मैं अपने हस्बैंड से सीखी हूँ, अपने पति से। क्या नाम है? प्रसाद पुष्रा। ये किस तरह से? एक मन में वो रहता है, उत्सुक रहता है कि हम इसको कैसे करेंगे तो अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए और कलर भी ऐसा, माइंड भी कलरफुल हो जाता है पेंटिंग करते करते, दिमाग भी एकदम इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हम कैसे क्या करें। अच्छा, कौन कौन से कलर आपको प्रिय है जिसमें आपको लगता है कि इसी तरह का मैं यही कलर लगाऊंगा? कलर तो प्रिय नहीं रहते, वो पेंटिंग के ऊपर रहता है, जो कलर उसमें खिल जाएगा वही हमको अच्छा लगता है। ये धर्मेंद्र भाई पेंटिंग करते थे, आप भी सब साथ में, तो उस टाइम भी आप का इंटरेस्ट था पेंटिंग में? पहले तो मेरे को नहीं था। अच्छा, कब से डेवलप हुआ? मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, सबसे फिर कहने लगे कि मेरा हाथ बटाओ, मैं अकेले पड़ जाता हूँ काम करने में। तब से फिर मैंने उनके साथ में फिर ऐसे कलर वाला भरने का काम करते थे। उसके बाद पहला आपको सबसे बढ़िया ब्रेक कब मिला कि आप लोगों ने पसंद किया आपके काम को? फिर मैं जैसे दिल्ली चले गए, बम्बई गए, बेंगलोर, तो मेरा काम देख देख के लोग आके कहने लगे कि उसके जनगढ़ की मिसेज हो क्या, काम ऐसे मिल रहा है। मैं कहा मैं उन्हीं की मिसेज हूँ। पहले तो कहा कि कोई परिवार लगती हो, मैं कहा उनके परिवार नहीं, उनकी मिसेज हूँ, ऐसे कहते। फिर धीरे 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 फिर ऐसे कैंप में जाना, फिर शो लगाना, ऐसे करते करते मेरी हिम्मत जो है ना फिर बढ़ते गई इस चीज़ में। तो बच्चे भी बड़े होते गए? फिर बच्चे भी बड़े होते गए, उनको भी ध्यान देना, तो थोड़े से बच्चे भी बड़े हो गए। वो लोग कैसे आए पेंटिंग में? पेंटिंग में इसके पापा जो छोटे छोटे थे, 5-6 साल के, ऐसे कुछ भी, तो उनके लिए अलग से कला शीट रख के एक साइड में ऐसे बैठा के काम करवाते थे, जापानी और मैं हाँ, हम लोग कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ तुम्हारे मर्जी से ऐसे करके। जिस दिल्ली आ गए 1 महीने के लिए, तो वहाँ भी ले आए बच्चन को, वहाँ भी कोई भी कुछ भी करते रहो। उनके काम में कभी दाखिल नहीं किया कि तुम कैसे बना रहे हो, क्या कुछ भी बनाओ, ऐसा मतलब बचपन से मतलब रुचि दिया शुरू अपने काम करवाने का। तो अभी आप अपने काम में किस तरह से नया बदलाव करती हैं? हर काम नया जो पन है। अभी तो मेरे काम में इतना बदलाव नहीं आया है, ऐसे पुराने टाइप के काम हैं, अभी पेड़ पक्षी है, कुछ कहानी। कुछ और सोच रही है आगे कुछ उसको बदले या वही बनाना? अब दिमाग में थोड़ा सी तो आ रही है कि कुछ बदल करके। क्या सोचती हैं उस बारे में? क्या बनाए, सब चीज़ तो बना चुके हैं, क्या बदलें जैसे लग रहे हैं। हाँ, तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में आती हैं कि ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं? जैसे ये तो सभी चीज़ें बना चुके हैं, तो यही बना रहे हैं, जानवरें हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं। तो हमारे तीनों के पेंटिंग में अलग अलग पहचान होनी चाहिए। तो फिर आपकी पेंटिंग में क्या नयापन होगा? अभी 10 साल बाद कैसी होगी आपकी पेंटिंग? 10 साल बाद यही नयापन तो टाइप के मेरे को भी ऐसा नहीं है, वही कहानी, वही पुरानी, मतलब गाँव के जो देवी हैं, देवताएं हैं, रहन सहन यही है, तो ऐसे कुछ। लेकिन ये शेर ये जो बनाया है ना आपने, इसकी बहुत खूबसूरत है। या उसके जो रीढ़ होती है ना बीच के पीठ के, हाँ वो है, वो बनाई, इतनी अच्छी बनाई है। एक भारत भर में बनाई हूँ अभी 4x6 के कैनवास में। तो ये झुका हुआ क्यों है अभी? पता नहीं, मेरे को यही पसंद आ जाती है, तो वो मेरे पास में शेर में बनाने में 4-5 बनाई, एक भी नहीं बची मेरे पास में, सारे चले गए। चारों चले गए। तो इस तरह की जो हम जैसे लाइन है, कुछ वो ट्रायंगल सा बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं, इसमें भी तो आप नया चेंज कर सकते हैं कि कुछ और। वो तो कर सकते हूँ, फिर यह है कि डिजाइन बदल ना जाए करके है, अपने डिजाइन जो है ना। Mayank Sham, the son of late Jankar Singh Sham, is one of the most innovative among the present generation of Gond artists. Having grown up in Bhopal, Mayank's works have fresh visual content and images and not a copy of other Gond artists. Stories of the city started appearing in his works. The aeroplane becomes a symbol of good fortune, and the ominous snake marks his father's sad death. सबसे पहले तो पापा ने जब काम पापा को देख देख के काम को करने का मुझे शौक़ आया, और शुरू से जब से मैं भोपाल में पैदा हुआ, इसके बाद जब थोड़ा सा होश संभाला तो देखा कि
सब आजू बाजू कलर, ब्रश, पेंटिंग्स, कैनवास सब पड़े हुए हैं। तो बचपन से कुछ ना कुछ कलरों से, ब्रशों से तो हमेशा ही हाथ चलता रहा है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब मुझे वो चीज़ पसंद आने लगी। पहले तो खेल ही खेल में बहुत सी चीज़ें हो जाती थी, लेकिन इसके बाद जब वो पसंद आने लगी तो उन्हीं चीज़ों को बना बना के पापा को दिखाना और किसी और को दिखाना, किसी अंकल को दिखाना, किसी बाहर से लोग आए हैं उनको दिखाना। तो फिर वो वहाँ से वो तारीफ़ मिलती है, वो मुझे बताते कि मयंक तुमने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ से थोड़ा सा और दिमाग में ऐसा आता, अरे मेरा काम तो बहुत अच्छा है, तो फिर और आगे काम करना। कैसे भैया मोती महारमा राजमहलमा गोगे नागा पहुँचने राजा। हमेशा दूसरे तो पापा को भी मैंने एक बार बताया कि पापा ये मेरी पेंटिंग है, तो पापा भी कहते हैं ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं मेरा जैसा काम करने की, तुझे जो मन करता है तू वो काम, दूसरों का काम करना है दूसरों का काम कर। मेरा सपना बहुत बड़ा है और मैं जो सपना देखता हूँ यही कि आज पापा की वजह से लोग मुझे जानते हैं, कल मेरी वजह से मेरे पापा को जाने इस आर्ट लाइन पे ही, कि आज बोलते हैं कि ये बच्चा जो है वो उनका बेटा है, कल वो कहें कि इनके फादर पापा थे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वो इसलिए खुशी होगी क्योंकि मैं भी एक आर्ट पर महारत हासिल करके एक जगह पर पहुंचूंगा, तो मुझे खुशी होगी।